एग्जाम टूर देख रहे हैं। आपसे बता दें, सरकार का एक अंदरूनी सर्वे आया है जिसको लेकर सरकार परेशान है। शिक्षक बहाली को लेकर बहुत बड़ा सुधार देखने को आपको मिल सकता है। सबसे पहले बता दें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर, और एक बात बता दें टीआरई 4 को लेकर जो आप लोगों में समस्या चल रहा था कि आखिरकार टीआरई 4 कब तक आएगी, तो टीआरई 4 में यह भी हो सकता है कि डोमिसाइल लागू हो जाए, ताकि क्षेत्रीय दलों ने जो सर्वे कराया है उसमें उनका सीट खिसकते हुए दिख रहा है और क्षेत्रीय दल को सबसे अधिक नुकसान देखने को मिलेगा। और आप देखिएगा इधर प्रशांत किशोर की एंट्री के बाद लगातार डोमिसाइल पर चर्चा बढ़ गया है, और इधर राजद भी अब शुरू कर दिया है डोमिसाइल को लेकर, और इधर जदयू भी शुरू कर दिया है। कमोबेश अब देखा जाए तो ये लग रहा है कि टीआरई 4 में सबको डोमिसाइल देखने को मिल सकता है जिस तरीका से, या दो कंडीशन बन रहा है। इसको लेकर कई सारे जगह पर चर्चाएं शुरू हो गई है, कई सारे अंदर खाने से जो खबर निकल के आ रही है उसको मैं आपको बता दूं कि इस बार लग रहा है जिस तरीका से कि डोमिसाइल लागू हो जाएगा, ताकि जो चुनाव है उसको ध्यान में रखते हुए और जनवरी तक टीआरई 4 का फाइनल रिजल्ट जारी करने का भी प्रयास किया जाएगा। चुनाव से पहले टीआरई 4 भी फाइनल कर लिया जाएगा, और इसका मेन कारण क्या क्या है थोड़ा सा समझेंगे, एक एक करके बिंदु को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। सूत्रों से जो खबर मिल रहा है, सूत्रों से क्या, जो सर्वे सरकार ने कराई है, जो अभी एनडीए सरकार के द्वारा बिहार में जो सर्वे कराया गया है उसको लेकर सबसे अधिक अगर कोई नुकसान उनको मिल रहा है तो सबसे ज्यादा नुकसान शिक्षक बहाली को लेकर मिल रहा है। शिक्षक बहाली के बावजूद बिहार में खासा नुकसान हुआ है उनको वोट बैंक के कारण। तो इस बार कई सारे परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। टीआरई 3 में भी हो सकता है कि पहले ही जांच कर लिया जाए और सही तरीका से जांच किया जाए। इधर देखिएगा पटना हाई कोर्ट भी लगातार इस पर संज्ञान ले रहा है, और कई बार बिहार सरकार और शिक्षा विभाग को फटकार लगा चुकी है। शिक्षा विभाग के द्वारा देखिएगा 8 सदस्यीय टीम गई है तमिलनाडु के दौरा पर, और वहां से कई सारे चीज लेकर आना है जो इस बार लागू करना है बिहार में। और इससे पहले जिस तरीका से बिहार में 25 का चुनाव है, कहीं चुनाव से चूक ना हो जाए, इसको लेकर डोमिसाइल पर बड़ा अपडेट आ रहा है। और सूत्रों से खबर मिल रहा है कि टीआरई 4 का विज्ञापन डोमिसाइल लागू करके तब दिया जाएगा, और टीआरई 5 में भी विज्ञापन में डोमिसाइल लागू रहेगा। सूत्रों की माने तो विधानसभा के चुनाव में वोट बैंक जो बिगड़ रहा है उसको लेकर, वोट बैंक जो इनका खिसक रहा है उसको लेकर। और एक बात मैं बता दूं, डोमिसाइल पर पूरा चर्चा चल रहा है, सरकार हो चाहे अब शिक्षा विभाग हो या हर जगह पे। और टीआरई 4 का जो विज्ञापन है वो अक्टूबर में, मिड अक्टूबर तक आ सकता है, यानी 15 से 20 तक, या लास्ट भी हो सकता है, लेकिन अक्टूबर में आपको विज्ञापन देखने को मिल सकता है। और इस विज्ञापन में आपको यह भी लागू होगा कि इसमें किस तरीका से पहले और टीआरई 3 से ही लागू कर दिया जाएगा, हर चीज एक एक करके जांच किया जाए ताकि फर्जी शिक्षक ना पकड़े जाए। जिस तरीका से आप देखिएगा आरटीआई विद्यार्थी मंगाए, वहां से खासा सबको मालूम चल गया कि कितने फर्जी शिक्षक की बहाली हुई है। और उसके बाद जो फर्जी शिक्षक को लेकर पटना हाई कोर्ट ने जो संज्ञान लिया, जो कई एक बार खुलासा किया, उसको भी लेकर सरकार अब सजग हो रही है। और एक बात बता दें, जनवरी के सेकेंड सप्ताह में या फर्स्ट सप्ताह में टीआरई 4 का रिजल्ट तक भी हो सकता है। टीआरई 4 का विज्ञापन 15 अक्टूबर तक आ सकता है। टीआरई 4 का एग्जाम दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक लिया जा सकता है, यानी अक्टूबर में आपका वैकेंसी आएगा और दिसंबर में एग्जाम होगा, जनवरी लास्ट तक आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा। और इसमें आपको डोमिसाइल को लेकर लगातार सरकार सजग है ताकि वोट बैंक ना खिसक जाए और ना ही किसी प्रकार के इस बार नुकसान हो सरकार को। ये देख रही है 25 का चुनाव को लेकर विज्ञप्ति जारी कर रहा है। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना होगा, टीआरई 1 में भी डोमिसाइल लागू किया गया था, लेकिन अभी विद्यार्थी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ही थे, उससे पहले ही बिहार सरकार के द्वारा, उस समय के महागठबंधन की सरकार के द्वारा एक मीटिंग लाई गई, कैबिनेट की बैठक की गई और डोमिसाइल को हटा दिया गया। आखिरकार टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू करने का पूर्णतः प्रयास किया जा रहा है। सरकार ने जो सर्वे कराई है उस सर्वे सरकार को परेशानी कर दी है। सरकार ने जो सीट को लेकर दावा कर रही थी कि इस बार आसानी तरीका से, साधारण तरीका से सरकार बना लेंगे, लेकिन सरकार बनती दिख नहीं रही है, जिसका मुख्य वजह यह भी बताया जा रहा है कि जो बहाली किया जा रहा है शिक्षा विभाग में इतनी बड़े पैमाने पर बहाली देने के बावजूद भी सरकार से लोग असंतुष्ट हैं। और असंतुष्टि का जो मानक देखा गया है उसमें सबसे बड़ा मानक डोमिसाइल है। सबसे बड़ा मानक यह है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट दिया जाए। सबसे बड़ा मानक यह है
कि पहले ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया जाए। सबसे बड़ा मानक यह है कि जिस तरीका से शिक्षकों के साथ समस्या हो रहा है, उन सभी समस्या को लेकर सरकार सजग है। देखिए आखिरकार कब तक इन सारे चीज को लेकर नोटिस दिया जाता है, इन सारे चीज को लेकर कब तक सूचना प्रकाशित किया जाता है, इन सभी को लेकर आप भी इंतजार कर लें। ये जितना भी मैं खबर बता रहा हूं ये सूत्रों से खबर चल रही है। और एक बात मैं बता दूं, सचिवालय में भी इसका गतिविधि देखने को मिल सकता है। कई सारे विधायक लोगों से बातचीत हुई, वो लोग भी इन सारे चीज को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। कई सारे विधायक इसको लेकर आश्वस्त कर रहे हैं कि नहीं, इस बार कोशिश किया जा रहा है, सरकार में सजग व्यवस्था की जा रही है ताकि किसी प्रकार से शिक्षक फर्जी बिहार में ना आ सके। देखिए आगे क्या होता है। यदि आपको मैं फिर से कहूंगा कि एग्जाम टूर पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।